जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि जब श्रीनाथ बाबा को नींद आ गई थी, उसके बाद जो विचार गुरुदेव ने किए थे वे विचार सुबह श्रीनाथ बाबा को पता चल गए थे। उन्होंने कहा था कि जो विचार हम करते हैं उन्हें हम वातावरण में छोड़ते हैं। मनुष्य जो विचार करता है वे उसके आसपास निर्मित हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि अब गुरुदेव ही श्रीनाथ बाबा को नहलाते थे और उनकी सेवा करते थे, क्योंकि उनका शरीर अब बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर एक दिन आंखें बंद किए हुए ही श्रीनाथ बाबा बोल रहे थे कि वे गुरुलोक पहुंच गए हैं। वे चित्त से गुरुलोक पहुंच गए थे और वहाँ की जो भी अनुभूतियाँ हैं वो गुरुदेव को बता रहे थे। गुरुलोक से गुरु शक्तियाँ देखती रहती है कि कौन ध्यान कर रहा है और किसका कितना ध्यान लग रहा है आदि। अब आगे का पठन करते हैं। मनुष्य अपना अधिकतर समय सोने में, विचार करने में, व्यर्थ की बातें करने में, इधर से उधर जाने में, व्यर्थ के कार्य करने में, दूसरों का बुरा सोचने में खर्च कर देता है। मनुष्य अपने आप को जानने में बहुत कम समय खर्च करता है। सारा जीवन दूसरों को जानने में ही खर्च कर देता है, पर अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता है। अपने आप को जानना बड़ा कठिन होता है। एक लंबी ध्यान साधना के बाद ही वह संभव होता है। गुरुलोक में गुरु शक्तियाँ आकर बैठी हैं और राह देख रही हैं कि कौन सा ऐसा शरीर है जो धरती पर रहकर भी ध्यान की साधना से गुरुलोक तक पहुंच सके। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, गुरु शक्तियाँ उसे माध्यम बना लेंगी और उस व्यक्ति के माध्यम से इस धरती पर अवतरित होंगी। फिर ऐसा माध्यम बन जाने के कारण शरीर से सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति से भी असामान्य कार्य घटित हो जाएंगे, क्योंकि वह शरीर शक्तियों का माध्यम बन पाया। माध्यम बनना 800 सालों की लंबी साधना के बाद संभव होता है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन काल में इस गुरुलोक में तब पहुँचा हूँ जब जीने के लिए मेरा जीवन ही बाकी नहीं रह गया। यानी यह ज्ञान मैं चाह कर भी किसी को बांट नहीं सकता हूँ। यह दोनों कार्य करना एक जीवन में असंभव है। जीवन बहुत छोटा है और साधना बहुत बड़ी है।
अपने जीवन काल में मैंने आत्मज्ञान संपादन का कार्य किया है। अब तुम तुम्हारे जीवन में बांटने का कार्य करो, तभी यह संभव हो सकता है। मनुष्य कुछ भी नया निर्माण नहीं कर सकता है जिससे स्वयं को जाना जाए। इसीलिए स्वयं को जानने के लिए हमें दूसरे को मानना ही होगा, और मानना आत्मा का शुद्ध भाव होता है। गुरुदेव क्या कह रहे थे, वह सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो उनकी हालत के कारण चिंतित था। वे मस्त थे। वे अपनी ही मस्ती में मस्त रहते थे। वे शरीर में थे, पर शरीर के मोह को छोड़ चुके थे। शरीर में इतनी तकलीफ़ें थीं, फिर भी वे किसी शांत गहरे सागर के समान लगते थे, जो अपने भीतर सारे रहस्य समाये हो। जब गुरुदेव का बोलना समाप्त हुआ, मैंने उनसे आराम करने की प्रार्थना की और उन्हें लेटा दिया और पैर दबाते हुए उनके चरणों के पास बैठा रहा। और वहीं मेरी आँख कब लग गई यह पता भी नहीं चला। काफ़ी दिनों से रात के समय मैं गुरुदेव की शैया के पास ही बैठा रहता था और वहीं सो जाता था। एक पल के लिए भी मैं गुरुदेव को मेरी नज़र से दूर नहीं रखता था। मुझे उनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी। गुरुदेव की शैया भी पत्तों और घास से बनी हुई थी। वे बड़े आराम से उस पर लेटते थे। उनकी कुटीर में अधिक सामान नहीं था, कोई बर्तन नहीं थे। पानी पीने के लिए बाँस के टुकड़े का गिलास जैसा इस्तेमाल होता था। थाली के लिए केले के पत्ते इस्तेमाल होते थे। आजकल वे चलने फिरने में तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। कुटीर के बाहर भी उन्हें हाथ पकड़कर लाना पड़ता था। एक दिन सुबह वे बाहर बैठे हुए थे और अचानक कुछ याद करके बोल पड़े, मेरे देह त्याग करने के बाद तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। तब तुम्हें ध्यान साधना करने के लिए बहुत समय मिलेगा। अभी तो मेरी सेवा में ही तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा है। तुम तब तक ध्यान साधना करना जब तक तुम्हारे यहाँ से निकलने जैसी स्थिति न बन जाए। समय आने पर वह स्थिति बनेगी, उसका इंतज़ार करना। पर यहाँ से स्वयं जाने का प्रयास मत करना। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। मैं सदैव यहीं रहूँगा। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े कार्य की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। यह तुम्हारा आखिरी जन्म है और इसी जन्म में उस जिम्मेदारी को तुम्हें पूर्ण करना होगा। अरे बाबा, प्रकृति का नियम होता है, जो बोया है उसे काटना ही पड़ता है। तुमने लाखों लोगों को
आश्वासन दिया है। इस अंतिम जन्म में उसे पूर्ण करना ही होगा और इस जन्म में पूर्ण न कर सके तो उसके लिए फिर अटक जाओगे, फिर दूसरा जन्म लेना होगा। क्यों अगले जन्म के लिए अटकते हो? इसी जन्म में अपने आश्वासनों से मुक्त हो जाओ। आत्मज्ञान देने का अपना आश्वासन पूर्ण करो, फिर उनकी वे जाने उन्हें कब तक यहाँ रहना है। तुम तो अपना कार्य करो, समाज में जाओ और समाज को आत्मधर्म का ज्ञान दो। गुरुदेव, समाज में इतने सारे धर्म हैं और इतने पुराने धर्म हैं, लोग उन्हें सालों से मानते आ रहे हैं। कौन से लोग उन धर्मों को छोड़कर इस आत्मधर्म की बात को सुनेंगे और कौन से लोग इस आत्मधर्म को मानेंगे? मुझे तो यह असंभव सा प्रतीत होता है। समाज में इतनी धार्मिकता है, कोई इस नए धर्म को क्यों मानेगा? मैं समाज में गया तो भी सुनेगा कौन? और गुरुदेव, मैं मुख दुर्बल हूँ, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है, तेरा बुध ग्रह कमज़ोर है, तो ऐसा मुख दुर्बल ही रहेगा। जब मुझे साधारण बातचीत भी करनी नहीं आती है तो मैं लोगों को क्या समझा पाऊँगा? गुरुदेव ने शून्य की ओर देखते हुए कहा, ये सब ग्रह नक्षत्र की बातें तू शरीर के स्तर की कह रहा है। जिसे गुरु छत्र मिल गया उस पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे बाबा, गुरु कोई व्यक्ति थोड़े ही होते हैं, एक बड़ा जनसामूहिकता का सागर होते हैं। एक सागर में तू समाहित हो गया तो तेरा अलग अस्तित्व ही नहीं है, फिर तुझ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कैसे? बुरा प्रभाव पड़ने के लिए अलग अस्तित्व होना चाहिए ना। तेरा तो कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है और तू जो बातें कर रहा है वे तेरे शरीर से संबंधित है और मैं जो बातें बता रहा हूँ वे तेरी आत्मा से संबंधित है। तेरा शरीर मुख दुर्बल हो सकता है, तेरा शरीर कमज़ोर हो सकता है, तेरा शरीर बीमार हो सकता है, तेरा शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर तेरी आत्मा मुख दुर्बल नहीं हो सकती। तेरी आत्मा कभी कमज़ोर नहीं हो सकती है, तेरी आत्मा कभी बीमार नहीं हो सकती है, तेरी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह इन सब प्रभावों से मुक्त है। तेरी आत्मा बड़ी शक्तिशाली है। तेरी आत्मा ने जन्मों जन्मों का प्रवास ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से ही किया है। आत्मधर्म जागृत हुए बिना ईश्वर प्राप्ति संभव ही नहीं है और अपने अनेक जन्मों के प्रवास में तेरी आत्मा ने सदैव देने का ही कार्य किया और इसी कारण लाखों आत्माओं को
आश्वासन दिया, जब मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी और जब मुझे उसका मार्ग मिलेगा, तब वह मार्ग मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह आश्वासन लाखों आत्माओं को दिया है। तुम उन आश्वासनों से बंधे हो, इसलिए समाज में वापस जाओ और अपने आश्वासनों को पूर्ण करो। तुम्हारा कार्य केवल मार्ग दिखाना है। तुम्हारा आश्वासन तुम पूर्ण करो। उस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है, और उस मार्ग पर कब चलना है, यह तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। यह उन आत्माओं का स्वयं का कार्यक्षेत्र है। वे जब चाहेंगी वे चलेंगी, इसलिए तुम्हारे सामने ही चलेंगी। ऐसी अपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम्हारे मार्ग पर चलने के लिए या तो आध्यात्मिक स्थिति चाहिए या तुम्हारे प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। इन दोनों में से एक मार्ग जब तक नहीं चुनते, तुम्हारे मार्ग पर चलना तो छोड़ो, तुम्हारे मार्ग की तरफ देखना भी कठिन प्रतीत होता है। इसलिए कभी मुड़कर मत देखना कि तुमने जो मार्ग बताया है उस पर वह आत्मा चल रही है या नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग पवित्र आत्मा का मार्ग है। जब तक शरीर के विकारों से आत्मा मुक्त नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, तब तक इस आत्मज्ञान के मार्ग पर चल नहीं सकती है। शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आत्मिक स्तर पार करके यहाँ तक पहुँचा जाता है। बड़ा कठिन है। इन स्तरों को पार करने में बड़े प्रयत्न हैं और बड़ा कठिन मार्ग है। दूसरा मार्ग गुरु समर्पण मार्ग है। यह मार्ग बड़ा आसान है, पर समर्पण बड़ा कठिन है, क्योंकि समर्पण के लिए मानना पड़ता है और अपने जैसे हाथ पैर के आदमी को अपने से श्रेष्ठ मानना बड़ा कठिन कार्य है। यानी पहले मार्ग में शुरुआत आसान है, पर मार्ग में चलना कठिन है, और दूसरे मार्ग में प्रवास आसान है, पर शुरुआत ही कठिन है। यह सब समझ कर के ही तुम मानव समाज में जाओ। और रही बात धर्म की, तो सबसे प्राचीन व सनातन धर्म तो आत्मधर्म ही है। आत्मधर्म ही शाश्वत धर्म है। यह धर्म वह धर्म है जो आत्मा के साथ सदैव होता ही है। फिर आत्मा किसी भी योनि में जन्म ले, प्रत्येक योनि में आत्मा के साथ आत्मधर्म होता ही है। प्रत्येक जीव की उत्क्रांति यात्रा होती है, और सब योनियों में जन्म लेने के बाद सद्गति प्राप्त करने के लिए आत्मा मानव शरीर धारण करती है, और इस मानव शरीर को बड़ी प्रतीक्षा के बाद प्राप्त करती है। वह सोचती है मानव शरीर प्राप्त कर लेना यानी मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन वह यह नहीं जानती
कि मानव शरीर के साथ विकार भी जुड़े ही हैं। बड़े शरीर के विकार भी बड़े होते हैं। यह बात सही है कि मानव शरीर की संरचना मोक्ष प्राप्ति के लिए ही बनाई गई है, पर जैसी विशाल संरचना है, ठीक उतने ही बड़े विकार भी मानव जन्म के साथ आते हैं। मानव जन्म का सबसे बड़ा विकार अहंकार होता है। मनुष्य अपने जीवन में अहंकार को बड़ा संभाल कर रखता है। उस अहंकार पर कहीं चोट नहीं होने देता। इसीलिए अहंकारी व्यक्ति गुरु को नहीं मानते हैं, क्योंकि गुरु अहंकार पर ही चोट करते हैं। अहंकार सहित गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इस मानव जन्मों के प्रवास में मनुष्य बार बार मनुष्य जन्म लेता है और प्रत्येक जन्म में मनुष्य के बाहरी धर्म बदलते रहते हैं। वास्तव में प्रत्येक जन्म में जो बदल रहा है वह धर्म नहीं है, वह तो उपासना की पद्धति है। मनुष्य की उपासना की पद्धति कुछ भी हो, आत्मधर्म जागृत करने का ही उद्देश्य सभी उपासना पद्धतियों में रहा है। ये बाहरी धर्म मकान नहीं है, ये सीढ़ी मात्र है। इन सब का ठिकाना एक ही है। सब धर्म जाकर अंत में एक ही स्थान पर पहुँचते हैं। यह आत्मज्ञान वह ठिकाना है जहाँ वे पहुँचते हैं। तो तू समाज में जाकर कोई नया धर्म नहीं बता रहा है, तू उन सब धर्मों का ठिकाना बता रहा है। तो तू समाज में जा और उनसे कह, मैं तुम्हारा धर्म बदलने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, क्योंकि धर्म तो एक ही है, आत्मधर्म, और उसे बदला कैसे जा सकता है। आप किसी भी उपासना पद्धति को अपनाओ, संपूर्ण अपनाओ। सारी उपासना पद्धतियाँ आत्मधर्म जागृति के लिए ही बनाई गई हैं। उपासना पद्धति तो मनुष्य के प्रत्येक जन्म के साथ बदलती रहती हैं। मनुष्य ने जिस घर में जन्म लिया, उस घर की उपासना पद्धति अपना ली। यानी उपासना पद्धति धर्म नहीं है, धर्म तो मनुष्य धर्म है, आत्मधर्म है। यही एक धर्म संपूर्ण मानव समाज का है। आज समाज उपासना पद्धति की सीढ़ी को ही धर्म समझ बैठा है, जबकि उपासना पद्धति धर्म नहीं है। उपासना पद्धति धर्म तक पहुँचने का मार्ग है। जा, समाज में जाकर उन्हें शाश्वत सच्चे धर्म का ज्ञान दे। तू जो बताएगा वह सत्य है। सत्य सदैव कड़वा लगता है। सत्य को समझने में समय लगता है, तो यह सत्य उन्हें भी समझ में आएगा। वह उनके हाल पर छोड़ दे, सत्य बताने का कार्य कर। जब तू समाज में जाएगा और यह सत्य बताएगा, तो सत्य का तू माध्यम बनेगा।
और तू सत्य का माध्यम बनेगा तो सत्य की शक्ति तेरे भीतर से बहेगी। उस शक्ति को लोग अवश्य ग्रहण करेंगे और जो सत्य की शक्ति सहन करने की स्थिति में नहीं होंगे वे सो जाएंगे पर विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि तू सत्य ही बोल रहा है। और रही बात मुख दुर्बलता की, तो जब तेरी आत्मा बोलने लगेगी तो उस शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव तेरी वाणी पर पड़ेगा ही, क्योंकि तू नहीं जानता कि तू कौन है, पर जगत की बाकी आत्माएं जानती है कि तू कौन है। वे आत्माएं तेरी राह देख रही हैं। समाज को तेरी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए तू समाज में जा। तेरी कर्मभूमि यह नहीं है, अपना कर्म कर। वे तेरी बातें सुने या न सुने तो उन्हें सुना। उनकी देह तेरी बातें सुने या न सुने, उनकी आत्मा अवश्य सुनेगी। कई महान योगियों ने तुझे अपना माध्यम चुना है। उन्होंने अपनी कृपा का प्रसाद तुझे बांटने के लिए सौंपा है। वह प्रसाद तुझे बांटना ही है और वह तेरा कार्य है। तू तेरा कार्य कर, उनकी सामूहिकता से कार्य हो जाएगा। तेरी सशक्त आत्मा के कारण तेरे भीतर चुंबकत्व निर्माण हो गया है। यह सशक्त आत्मा का चुंबकत्व है। यह प्रत्येक आत्मा जानती है, इसीलिए तेरी ओर खींची चली आएंगी। मैं मुख दुर्बल हूँ, यह हीन भावना छोड़ दे। अरे, यह हीन भावना देह की है और यह कार्य तो आत्मा का है। देह की इस हीन भावना से बाहर निकलकर कार्य कर। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा और जो आत्माएं तुझे जन्मों से ढूंढ रही है वे तो तुझ तक पहुंच ही जाएंगी। तू आज मेरा शिष्य है, इसलिए गुरु की छत्र छाया में छिपा हुआ है और इसीलिए आज वे तुझे पहचान नहीं पा रही हैं। मेरी छत्री के बाहर निकल और स्वयं गुरु बन जा। वही तेरी आत्मा का अंतिम पड़ाव है। जब तू गुरु के रूप में जाएगा, वे आत्माएं तुझे पहचान जाएंगी। तू आध्यात्मिक गुरुओं का प्रतिनिधि है। आध्यात्मिकता का एक स्तर है, वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति ही उसे पहचान सकता है। प्रत्येक उपासना पद्धति से आध्यात्मिकता की स्थिति तक पहुँचा जा सकता है। वहाँ पहुँचने के बाद कोई माने नहीं रह जाता है कि आप किस उपासना पद्धति को अपनाकर वहाँ तक पहुँचे हैं। अरे बाबा, सीढ़ी सीढ़ी है और मुकाम मकान है। किसी न किसी सीढ़ी से चलकर ही मुकाम तक पहुँचा जाता है। अब जब मनुष्य किसी भी सीढ़ी के द्वारा अपने मुकाम तक पहुँचने में सफल हो जाता है तो उस सीढ़ी से वह परे हो जाता है। जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति
पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वरिष्टसु शान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।